क्या आपने कभी ऐसी जगह कदम रखा है जहाँ की हवा में मौत की गंध हो? हम अक्सर नए सपनों की तलाश में निकलते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो सपना एक ऐसी जमीन पर खड़ा हो जहाँ हजारों चीखें दफन हैं। आज की कहानी साक्षी की है, जो डॉक्टर बनने तो गई थी, लेकिन वहाँ उसे मरीज नहीं बल्कि वो लोग मिले जिन्हें कभी मरा हुआ मान लिया था। आज का ये किस्सा सुनने के बाद किसी भी नई बिल्डिंग में जाने से पहले आप अपने पैरों के नीचे जमीन जरूर चेक करोगे। साक्षी का मन शुरू से ही मेडिकल में नहीं था, पर परिवार की जिद और पिता के सपनों के आगे वो पूरी तरह से हार चुकी थी। एडमिशन के लिए उसे अपने शहर से बहुत दूर एक दूसरे स्टेट के छोटे से सिटी में जाना पड़ा। पूरे रास्ते साक्षी का दिल बैठा जा रहा था। उसे अपना शहर, अपनी सहेलियां और अपना घर छोड़ना खटक रहा था। पूरे रास्ते वो कार की खिड़की से बाहर देखते हुए बस उसे रह रह कर रोना आ रहा था। उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी, अभी भी वक्त है साक्षी, वापस लौट जाओ। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे जब वो लोग शहर से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में पहुंचे। जैसे ही उनकी कार कॉलेज के गेट पर पहुंची, वहां सन्नाटा फैला हुआ था। कॉलेज का नाम था सिटी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। बिल्डिंग बिल्कुल नई थी और काफी बड़ी भी, पर अभी भी उसका कुछ काम चल रहा था। चारों तरफ सीमेंट की बोरियां, लोहे की रॉड्स और मजदूर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। दिखने में तो सब कुछ ठीक था, पर साक्षी को उस चमकती हुई सफेद बिल्डिंग को देखकर घबराहट सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सफेद रंग किसी लाश पर लपेटे हुए कफन जैसा हो। सूरज सर पर था, पर उस कैंपस के अंदर कदम रखते ही साक्षी को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसी ठंडक जो आपको सुकून नहीं बल्कि बेचैनी देती है। एडमिशन प्रोसेस शुरू होने से पहले कॉलेज के एक स्टाफ ने उन्हें पूरा कैंपस घूमने को कहा। तभी साक्षी चलते चलते ऊपर की मंजिल पर पहुंची, जहां एनाटॉमी लैब थी। लैब का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर सन्नाटा था, पर बीच की टेबल पर एक सफेद चादर से ढकी हुई बॉडी रखी थी। साक्षी को लगा शायद वो कोई पुतला होगा। जैसे ही वो करीब पहुंची, चादर के नीचे से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, साक्षी यहाँ आओ। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बॉडी ने अचानक अपना हाथ चादर से बाहर निकाला। वो हाथ पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसकी उंगलियों के बीच से मिट्टी गिर रही थी। साक्षी पीछे मुड़ी और भागने की कोशिश की, पर लैब के सभी दरवाजे अचानक एक साथ बंद हो गए। वो दरवाजा पीटने लगी। दीवारों पर लगी मेडिकल चार्ट्स की तस्वीरें अचानक बदलने लगी। उनकी आंखें अब पूरी तरह साक्षी को ही घूर रही थी और उनके मुंह से काला खून बह रहा था। किसी तरह दरवाजा अपने आप खुला और साक्षी नीचे कैंटीन की तरफ भागी। साक्षी का गला सूखने लगा था। वो तुरंत वहां से बाहर निकलकर पानी पीने के लिए निकल गई। कैंटीन अभी आधा ही बना था। वहां कोई भी नहीं था, पर गैस पर एक केटली रखी हुई थी। उसमें कुछ उबल रहा था। साक्षी ने जैसे ही पानी का नल खोला, उसमें से साफ पानी की जगह एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ निकलने लगा, जिसमें से सड़न और गीली मिट्टी की बदबू आ रही थी। तभी कैंटीन के खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। साक्षी ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। कांच की खिड़की पर बाहर से किसी ने अपने मिट्टी से सने हाथ मारे थे, पर बाहर कोई नहीं था। खिड़की पर सिर्फ उंगलियों के निशान थे, जो धीरे धीरे नीचे की ओर घिसट रहे थे, जैसे कोई बाहर खड़ा उसे बुला रहा हो। अब इतना सब कुछ देखने के बाद साक्षी को लगा ये उसका वहम होगा और वो गार्डन एरिया में चली गई। साक्षी वहां एक बेंच पर बैठ गई। उसका पैर अचानक मिट्टी में थोड़ा सा धंस गया था। उसने नीचे देखा तो वहां मिट्टी के ऊपर एक पुराना सड़ा हुआ सफेद कपड़ा पड़ा था। उसने उसे हाथ से खींचने की कोशिश की तो उसके साथ एक पुरानी काली पड़ चुकी तख्त बाहर निकल आई। उस तख्ती पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। साक्षी ने उसे साफ किया तो वहां लिखा हुआ था, अब्दुल रहीम, वफात 1922। साक्षी के हाथ कांपने लगे। उसने अपने चारों तरफ देखा। वहां जहां नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था,
वहां की मिट्टी से पुरानी ईंटें नहीं बल्कि पत्थर की सीलें बाहर निकल रही थी। तभी उसे पास के एक मजदूर की आवाज सुनाई दी, जो अपने साथी से कह रहा था, अरे भाई, कितनी भी मिट्टी डाल लो यार, ये हड्डियां बाहर निकल ही आती है। यहाँ कॉलेज बनाना ही पाप था। उसी पल आसमान काला पड़ गया। कोहरा इतना घना हो गया कि एक हाथ की दूरी पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। मजदूर जो काम कर रहे थे, ये देखने के बाद वो डर के मारे भागने लगे। साक्षी ने एक मजदूर को पकड़ा और पूछा, क्या हुआ अंकल, यहाँ पे आप क्यों भाग रहे हो? मजदूर का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, बिटिया, यहाँ से निकल जाओ, ये कॉलेज नहीं, नर्क है, नर्क। ये लोग कह रहे थे कि यहाँ बंजर जमीन है, पर इन्होंने हजारों साल पुराने कब्रिस्तान को खोदकर ये बिल्डिंग खड़ी कर दी है। कल रात खुदाई में एक ताबूत खुला मिला और तब से यहाँ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। जैसे ही साक्षी ने ये सब कुछ सुन लिया, वो वहां एक पल भी नहीं रुकी। साक्षी भागते हुए अपने पापा के पास पहुंची। साक्षी के पापा एडमिशन फॉर्म पर साइन करने ही वाले थे। तभी साक्षी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, पापा, यहाँ साइन मत कीजिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त तब उस स्टाफ ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, डॉक्टर को तो लाशों के बीच ही रहना चाहिए ना। ये कॉलेज उसी जगह बना है जहाँ हजारों सालों से लोग सोते आए हैं। ये कब्रिस्तान की जमीन बहुत उपजाऊ है इंसानी सपनों के लिए। साक्षी ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए कार की तरफ ले गए, पर कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी उन्होंने देखा कि कॉलेज की बिल्डिंग के हर एक कमरे की खिड़की पर सफेद धुंधली आकृतियां खड़ी थी। वो उन्हीं को ही घूर रही थी। मिट्टी से बहुत सारे हाथ बाहर निकल रहे थे, जैसे साक्षी के पैरों को पकड़ना चाहते हो। साक्षी के पापा ने किसी तरह धक्का देकर कार स्टार्ट की। जैसे ही वो गेट से बाहर निकले, साक्षी ने पीछे मुड़कर देखा। कॉलेज की मेन बिल्डिंग पर लिखे नाम के अक्षर गिर चुके थे। जो मजदूर वहां काम कर रहे थे, वो कोई मजदूर नहीं थे, वो सब धुंधली आकृतियां थी जो खोदी हुई मिट्टी में वापस समा रही थी। अब वहां मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि धूल और कोहरे के बीच सिर्फ कब्रिस्तान जैसा एहसास हो रहा था। वो लोग वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकले। बाद में पता चला कि सिटी मेडिकल कॉलेज जिस बिल्डर ने बनाया था, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। उस दिन के बाद साक्षी ने कभी मेडिकल की पढ़ाई की बात नहीं की। आज भी जब साक्षी दोपहर में सोती है तो उसे अपने बिस्तर से मिट्टी की गंध आती है और उसे लगता है कि कोई काली परछाई उसके कमरे के कोने में खड़ी होकर कह रही है, एडमिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। सिटी मेडिकल कॉलेज आज भी वही खड़ा है। कहते हैं कि वहाँ एडमिशन तो बहुत होते हैं, पर वहाँ से डॉक्टर बनकर कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो कॉलेज शिक्षा के लिए नहीं बल्कि उस कब्रिस्तान के पहरेदारों के लिए बनाया गया है। तो लिसनर्स, ये थी साक्षी की कहानी। ये बात याद रखना, उजाला हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कभी कभी सूरज की रोशनी में ही सबसे गहरे राज सामने आते हैं। अगली बार जब आप कहीं नई जगह पर जाए तो अपने पैरों के नीचे की जमीन गौर से देखिएगा। क्या पता वहाँ कोई आपका इंतजार कर रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप ही तक पहुंचे। मैं हूं केडी, आपका स्टोरी टेलर। मिलता हूं किसी ऐसी ही दहशत वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, ये वीडियो अपने उन फट्टू दोस्तों को शेयर करो ताकि वो तुम्हें गाली दे सके।